नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्यागी। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 221 विधानसभा पूरे जालौन में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार मान सिंह वर्मा जी के साथ, जिनसे बात करेंगे, कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में पूछेंगे, राजनीतिक चर्चाएं करेंगे और जानेंगे इस समय जनपद में क्या है स्थिति। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आप 2022 में उम्मीदवार हैं। तो समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और समाजवादी से आपको टिकट मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारी राजनीतिक शुरुआत वाम से हुई है जी। DS4 के जमाने में जब कांसीराम यहाँ आया करते थे जी। सन 83 में मालूगढ़ विधानसभा से दलगंजन सिंह विधायक जी के मरने के बाद जो चुनाव हुआ था, उससे हमारी शुरुआत हुई। आप जनपद में कई पदों पर रहे हैं। हाँ। तो लगभग कौन कौन से पद रहते हैं आपके पास? पूरे जालौन विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, जी। जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और 96 में लोकसभा चुनाव बसपा से लड़ा था। 1,89,000 वोट मिले थे मुझे, सेकंड नंबर पर रहा था। तो इस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखो, 20 वोट हमारे पास एक तो व्यापारियों का, सन 78 से हम गले का व्यापार कर रहे हैं। जी। समाज में सामाजिक कार्य करते हैं, गरीब लोगों को काम आते हैं, अच्छे भले में बुरे में शामिल होते हैं और लोगों की आस्था है, क्योंकि बसपा में 20 साल काम किया है। बसपा के भी पुराने लोग, जो कैडर के लोग हैं, वो भी चाहते हैं पुराने लोगों को सहयोग मिले। वो 20 साल समाजवादी में हो गए। नेताजी ने जब चेयरमैन 2000 में बने तो मुझे बुलाया था और आशीर्वाद दिया था कि नगर पालिका तक सीमित नहीं रहना, तुम लोकसभा की तैयारी करना है। बराबर टिकट कटता रहा, समाजवादी में रहे, नेताजी सर पर हाथ फेरते रहे। हमने जीवन भर समाजवादी में रहेंगे। इस बार भी टिकट मिलेगा तो समाजवादी में रहेंगे, नहीं मिलेगा फिर भी समाजवादी में रहेंगे। इस समय देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जनपद में तो किसान, मजदूर, छात्र से लेकर सारे भाजपा के शासन से दुखी हैं। गुंडाराज चल रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है। किसी को एक दिन उनके प्रति आंसू पहुंचने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। तो मनमानी तरीके से, जैसे अंग्रेजों का शासन काल भी इतना खराब नहीं था जो आज चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा एक चीज सामने आ रही है, वो है गायों की समस्याएं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? गायों की समस्या से कोई समाधान नहीं था। गायें भूखे मर रही हैं, रोड पे एक्सीडेंट में मर रही हैं। अगर सरकार को गाय मोह इतना है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान की फसलें चौपट हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो गायों की इतनी चिंता है, उतनी किसानों की चिंता ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि किसान भारत का अन्नदाता है, सबको भोजन देता है। तो उनकी चिंता ना करके सिर्फ गायों की चिंता करके फाइलों पर काम कर रहा है। खाने पीने की व्यवस्था है सरकार की, किसी भी गौशाला की जांच करा ली जाए। ना पानी की व्यवस्था है, ना उनके भोजन की व्यवस्था है। अन्ना पशु फिर रहे हैं। जब तक पशुओं का इंतजाम नहीं होता है, तब तक तो कम से कम किसानों की राहत के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। यदि 2022 में समाजवादी की सरकार बनकर के आती है, तो क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो सरकार करेगी? अखिलेश जी के समय में जो काम किए हैं किसी से छुपे नहीं है। जीता जागता उदाहरण हमारे जनपद को मेडिकल कॉलेज दिया, जिसकी पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में जो जरूरत थी, मेडिकल कॉलेज के मरीजों की ले जाने की व्यवस्था करने में आधे मरीज मर जाते थे, तो कम से कम एक मेडिकल कॉलेज दिया है। और निर्माणकारी पुल तो इतने बनाए गए हैं कि हमारे ख्याल में जब से देश आजाद हुए अपने पुल मैंने कभी नहीं देखे। सड़कों की दिशा देख लीजिए, सब अखिलेश के जमाने की सड़कें हैं। जब अखिलेश मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब किसानों की बात, बेरोजगारी भत्ता, विद्या कन्यादान,
ऐसी सारी हजारों योजनाएं हैं जी। जो किसान हित में, जनहित में, कन्याओं के हित में, छात्रों के हित में और बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के रूप में कुछ न कुछ मिलता था। इन सरकार ने सारी योजनाओं को बंद कर दिया है। जैसे 100 नंबर डायल है, जी। आज कोई क्राइम होता है तो लोगों को भय रहता है कि 100 नंबर डायल करके पुलिस तुरंत आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सी सुविधाजनक चीजें हैं। इन्होंने तो सिर्फ उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास तो अखिलेश के हैं। यदि आपको खबरें पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप बने रहें हमारे साथ, आपको दिखाएंगे जनपद की छोटी बड़ी खबरें।